निक्की मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में चारों आरोपियों की बेल लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि क्या ये वाकई हत्या का मामला है, या ये सुसाइड का मामला है, या फिर ये कोई हादसा है। क्योंकि अगर निकी के बयान को देखें तो उसने जो बयान दिया था उसके हिसाब से हादसा है, जबकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई कंचन की तरफ से उसमें मर्डर बोला गया। लेकिन सबूत कुछ और इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ जो आरोपी पक्ष है, यानी जो चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनके जो वकील साहब हैं मनोज भाटी जी मौजूद हैं। मनोज जी, ये बताइए कि सबूत क्या इशारा कर रहे हैं। आप लोगों ने एक पूरी एप्लीकेशन भी दी है पुलिस को, क्या उस बेस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है? अभी तो डे वन से हमें किस इन्वेस्टिगेशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि जो हमको उपलब्ध हो सके। ये इसमें प्रोविजन है कि विद इन, जब एक्यूज जेल में होता है तो विद इन 60 डेज चार्जशीट फाइल करनी होती है। मीन्स 60 डेज लिमिट है, बिफोर दैट ऑल्सो दे कैन फाइन। तो ये जब चार्जशीट आ जाएगी, पुलिस ने क्या विवेचना की है, तब जाके पता लगेगा कि पुलिस ने विवेचना किस एंगल पे की है और किस तरह से की है। नहीं, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ भाटी जी, वो तो 302 में दर्ज हुआ और कंचन के बयान पर दर्ज हुआ, जिसमें कंचन ने बयान दिया कि विपिन ने इसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला है, जबकि एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो खुद ही कह रही है कि तूने क्या कर लिया। यही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। जब पीड़िता को हॉस्पिटल ले गए, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये एमएलसी है, ये एमएलसी, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिलेंडर फटने से गंभीर अवस्था में लाया गया पेशेंट को। उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके डेथ हो जाती है। उसके बाद घर वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो वादी मुकदमा है कंचन, वो जाके अपने उसमें वीडियो एडिट करती है, जो फरवरी की घटना और ये जो आग लगी हुई, दोनों को एडिट करके मीडिया को रिलीज करती है और वही पुलिस को देती है। उसमें मुकदमा पंजीकृत हो जाता है हत्या का। मेरा यह कहना है कि इतनी गंभीर घटना है, सपोज किसी का भाई बहन कोई आग लग रही है, सबसे पहले क्या करेगा? उसको बचाएगा। वो वीडियो बना रही है। इसका मतलब इसमें हमने तो डे वन से सारी चीज़ें, हमने गूगल टाइमलाइन सब चीज़, मोबाइल नंबर दिए हैं चारों एक्यूज के, कि जाके इनकी जांच करा ले कि कौन कहाँ है। क्लियर सीसीटीवी फुटेज है, उसमें दिख रहे हैं कि जो चारों एक्यूज्ड हैं, वो जो इसमें विपिन है वो बाहर गाड़ी धो रहा, माँ बाप बाहर दुकान पे बैठे हैं। जो तीसरा चौथा भाई है रोहित, वो किसी की गाड़ी चलाता टोल पे, वो कहाँ से कहाँ किस टाइम गया सब लिख के हमने कमिश्नर के यहाँ आवेदन दे रखा है। कोर्ट में हमने फुटेज सुरक्षित करने के लिए दिया। हम तो प्रोसिक्यूशन का पार्ट मजबूत कर रहे हैं। यदि हम एक्यूज्ड हैं, हम क्यों बोलेंगे कि फुटेज को सुरक्षित रखो? ये तो यदि वो एक्यूज्ड हैं हम लोग और प्रोसिक्यूशन को चाहिए, ये तो प्रोसिक्यूशन को देनी चाहिए कि भाई एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। हमने एप्लीकेशन दी है माननीय न्यायालय में कि जितनी भी फुटेज है इनको सुरक्षित रखा जाए, इनको डिलीट ना कर दिया जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन का पुलिस पार्ट बनाए। ये काम पुलिस का है। आईओ जाके इनकी फुटेज लेता, उसकी जांच करा के उस हिसाब से वो कर। अब उन्होंने लिया नहीं लिया ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 60 डेज में चार्जशीट फाइल होनी है, बिफोर दैट ऑल्सो दे कैन फाइल। तो उससे कोई मतलब नहीं। हम कुछ इस कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से पुलिस कर रही है। इसमें एक चीज और भी है सर, लड़की कहती है सिलेंडर फटा है, तो जब सिलेंडर फटा है तो एक जो वीडियो में आवाज आ रही है उसमें तो वो कह रही है कंचन की तूने क्या कर लिया, यानी उसको पता था कि क्या सुसाइड कर लिया उसने? मेरा कहना ये है कि डे वन से जो जो चीज़ें आ रही हैं, सिलेंडर फटना, आग लगा लेना, आग लग जाना, इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। पुलिस के लिए तो ये चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन है। ये नहीं है पहले मीडिया का ट्रायल हुआ, पहले हफ्ते 10 दिन पूरा रहा, उसमें उठा के फर्जी इनकाउंटर कर दिया और सारे घर वाले सरेंडर कराए हैं। कोई भाग के ऐसे नहीं गया 302 में कि भाग गए, कोई नहीं भागा, जाके सरेंडर कराया सबको। लेकिन पुलिस ने दिखाया कि वो भाग रहा था, गोली मार दी। वो तो रूटीन में चलता है, गोली लग। मेरा कहना ये है कि जो पुलिस को जांच करनी चाहिए उसमें सारी चीज़ें आजकल टेक्निकल हैं। किसी पे आप, हम तो एक्यूज्ड हैं, किसी पे विश्वास ना करें। जो हमने आवेदन दिए हैं उनका निस्तारण बिल्कुल मेरिट पे उसका करें, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मर्डर का बिल्कुल भी मैटर नहीं है। आपके हिसाब से फिर क्या है? ये उन्होंने जो मैंने सुना भी है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता रहे हैं, वो प्रेशर बनाने के लिए। देखो कोई भी जलाता है तो सर पे डालता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कहीं भी एक बाल तक नहीं जला उस पीड़िता का।
वो यहाँ से लेके नीचे तक यहाँ जली है। वो उसकी जो चुन्नी है उस पर जब आग पकड़ ली तो उसने फेंकी, फिर वो वीडियो उन्होंने फिक्स कर रखा था कि तुम ये इसको रिकॉर्ड पे, जैसे वीडियो बनाते थे हर चीज़ की, कि भाई ऐसे बोलो कि आगे कि हमें उस टाइम जलाया था, तब हमने उन्हें, वो मतलब एक तरह से अपने आप को पीड़ित दिखा के इसका लाभ लेने के लिए बना रहे थे वो, और सचमुच जल गई। आपके हिसाब से ये मामला सुसाइड का है? सुसाइड का, वो एक्सीडेंट का है, सुसाइड भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो पीड़ित आई वो मतलब अच्छी लड़की बताते हैं, वो कोई सुसाइड भी नहीं करना चाहती थी, वो एक एक्सीडेंटली डेथ हो गई है, क्योंकि उसने डराने के लिए उन्होंने किया और वो डराने में आग एकदम ज़्यादा लग गई और वो चल गई। और इसमें जो वादी मुकदमा है वो वीडियो बना रही है, अरे उसको देखना चाहिए भाई। लेकिन आपने ये कहा कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है, जी। तो फिर ये बयान क्यों आया कि सिलेंडर फटने से? वो तो देखो पीड़िता ने दिया है, एमएलसी है, रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता, जो भी है। अब ये चीज़ तो आईओ देखेगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे कर रहा है। लेकिन वकील साहब, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता ना, ये कहा ये भी माना जाता है, जो मरता हुआ आदमी है झूठ नहीं बोलता। मेन रोड पे मकान है, वहाँ पे सिलेंडर फटा है कि क्या फटा है, किस ग्रेविटी से फटा है, तो कैसे आग लगी है। सिलेंडर फटा बोल दिया उसने, क्या पता चूल्हे में आग लग गई हो, उसने अब महिला को थोड़ी पता है कि सिलेंडर, चूल्हा भी देखा है, बर्नर है, उसमें आग लग गई हो, उससे आग पकड़ गई हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंचन, जो वादी मुकदमा कंचन, उसने क्या किया, वेरी नेक्स्ट डे जब सब लोग अपने उसमें लग रहे थे सारे सामान को भर के, ये तो भाग गए। जब 302 का मुकदमा होता है तो आम सी बात है कि लोग मौके से चले जाते हैं, नहीं तो पुलिस नहीं छोड़ेगी कैसे भी। तो वो जब लोग वो थाने में जाके सरेंडर कर रहे थे, उस टाइम वो सारे सामान को भर के ले गए, और जितने भी वहाँ मौके पे एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। पुलिस को कुछ मिला नहीं है, या मिला है तो पुलिस बताएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी थ्योरी इसमें चल रही है, मोबाइल फोन नहीं मिला है। वही बात है, सब कुछ मिल गया घर में, निकी का मोबाइल नहीं मिला है। हमारा भी डे वन से यही कहना है कि जो निकी का मोबाइल है और कंचन का मोबाइल है, इन दोनों के चैट रिस्टोर करके उनको इन विवेचना का पार्ट बना जाए, और विवेचना जब उस एंगल पे होगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रतीत होता है कि ये जो कंचन है ये उसको ब्लैकमेल कर रही थी किसी मैटर को लेके, और वो चीजें सब मोबाइल की चैट से रिस्टोर होकर पता चल पाएगा। नहीं तो कंचन, अगर आपको इतना आप चैलेंजिंग वे में कह रहे हैं कि कंचन कर रही थी ब्लैकमेल, तो कोई सबूत आपके पास है? हम लोग इस चीज का सबूत तो, हम तो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष विवेचना होगी तो चैट रिस्टोर हो जाएंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और दूसरा, हमने पहले दिन से किया कि हमारे क्लाइंट का और जो वादी मुकदमा कंचन है, नार्को टेस्ट करा लीजिए, उसमें तो सब कुछ पता चल जाएगा। क्यों नहीं कराया जाए, सारी चीज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पहले जमाने में तो नहीं थी, आज तो सब कुछ है। आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, सब आपकी कस्टडी में है। तो वादी मुकदमे का भी कंचन टेस्ट, जो कंचन है उसका नार्को टेस्ट करा लो। आपको ये लगता है ये दहेज का मामला कहीं से भी नहीं? दहेज का मामला होता तो 304 भी में मुकदमा पंजीकृत होता, मुकदमा 302 में पंजीकृत हुआ है। दहेज का तो 9 साल शादी हो गई। लेकिन जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसके तो सबूत ही नहीं है ना, कि ये कहा जा रहा है कि विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ डाला जबकि वो बाहर नजर आ रहा है। वही बोल रहा हूँ, ना तो दहेज हत्या के कोई सबूत है, ना हत्या का कोई सबूत है। मेरा व्यक्तिगत वो देखें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैं तो हूँ नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि एक्सीडेंटल मामला है, कहीं बर्नर से कोई आ गए हो, वो पकड़ लियो उस हिसाब से। क्योंकि एक भी पीड़िता का सर नहीं जला, ना एक बाल जला, यहाँ से लेके नीचे तक जो है आ गए। तो किसी तरह से भी इसका, यदि पुलिस इसमें प्रॉपर विवेचना करेगी। लेकिन निकी के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, स्कॉर्पियो दी थी, उसके बावजूद डिमांड्स जारी थी। उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया कि ब्यूटी पार्लर खुला था, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। ये भी कहा कि विपिन अय्याश प्रवृत्ति का आदमी है, शराब पीता है, कई लड़कियों से उसके संबंध है। इस बात को लेकर निकी बहुत विरोध करती थी और आए दिन झगड़ा होता। 2 सगी बहनें एक घर में हैं, क्या ये संभव है एक बहन से दहेज मांगा जाएगा? दहेज मांगने जैसी कोई बात नहीं थी, ना किसी तरह से ऐसी कोई बात आज तक आई है। एक इनकी जो लड़की है, जो इसकी निक्की का भाई है, उसकी जो वाइफ है, उसको डिवोर्स हुआ है, उसमें 35 लाख रुपए तय हुए थे। वो इसने जो है ये समधी इसने जिम्मेदारी ले ली थी, जो विपिन का पिताजी है, वो ये नहीं दे रहे थे। उसका वो तगादा इनसे कर रहा था कि भाई मैंने जिम्मेदारी ले ली है, वो आप दे दीजिए उनको।
कोई दहेज की मांग, एक लड़की घर में पहले ही बड़ी बैठी है, दूसरी सिंगल, एक लड़की से कोई दहेज मांगे, दहेज की बात तो इसमें है ही नहीं। मुकदमा भी पंजीकृत नहीं है और पुलिस भी मुझे लगता है उस एंगल पे विवेचना नहीं कर रही है। हत्या का मसला है, हत्या के एंगल पे भी इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये व्यक्तिगत रूप से बता दूं तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। 2024 में वकील साहब विपिन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक लड़की दर्ज कराती है और वो कहती है मेरे साथ मारपीट की, और उसका वीडियो भी वायरल है जिसमें निक्की और उसकी बहन मतलब उस लड़की से थोड़ा उसको पीछे कर रही है विपिन। हाँ ठीक है, कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ तो उसमें यदि वो दोषी होगा तो सजा हो जाएगी। इस मुकदमे से उसको कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह से भी यदि कोई अपराध उसने 10 साल पहले किया है और कोई मुकदमा पंजीकृत है। आपका ये कहना है कि विपिन उसको टॉर्चर बिल्कुल टॉर्चर करता तो वो घर में कैसे रहते भाई? आप देख लीजिए, रील बना रही हैं, पार्लर चला रही हैं। जो टॉर्चर होती है महिला, वो BMW मर्सिडीज में बैठ के रील थोड़ी ना बनाती है, बताइए आप। टॉर्चर जैसा कोई नहीं है, सिर्फ ये आरोप है और जो हमारा क्लाइंट है उसको झूठा बेबुनियाद फंसाया गया। साहब एक मानवता के नाते अगर आप एक सोचें, एक लड़की की मौत हुई है तो ऐसा तो चलिए मैं आपकी बात ही बड़ी कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये एक्सीडेंटल मौत है। एक्सीडेंटल मौत मतलब वो खुद अपने आप को जला रही थी ये दिखाने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रस्त तो थी ना वो किसी ना किसी बात से। ऐसे कौन एक्सीडेंटल अपने आप को आग लगाकर ये वो वीडियो बनाते थे, उन्होंने वीडियो बनाया था कि भाई ये बनाना चाह रहे थे वो कि भाई हम आगे दिखाएंगे इसको एज एविडेंस कि हमको जलाने का प्रयास किया था। उसमें वो आग ज़्यादा लग गई। वो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि मानवता के, देखो कोई भी चीज़ है ये, मतलब महिला के विरुद्ध कोई चीज़ होती है तो सबको लगता है कि भाई गलत बात है, लेकिन ये तो एक्सीडेंटल डेथ लग रही है। कहीं भी किसी तरह से भी कंचन का रोल आपको लगता है इस मामले में है? पूरी तरह से जो वादी मुकदमा है कंचन, उसका भी मैं तो कहता हूँ मेरे क्लाइंट का भी नार्को टेस्ट हो जाए। उसमें हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनका हो, हम तो कह रहे हैं दोनों का हो जाए और चैट रिस्टोर हो जाए, मुकदमा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कंचन का क्या इंटरेस्ट आपको लग रहा है इस सारी चीजों में? प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है। अब आज की डेट में देखो तो वो सब भागे फिर रहे हैं भाई। वो यदि ऐसे इसमें कामयाब हो जाते तो सारी प्रॉपर्टी पे अपने वो मार के बैठ जाते। वो तो जेल में सड़ेंगे पूरी जिंदगी और तुम अपने प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाओ। यही है मोटिव, तो हर चीज का होता है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं वकील साहब? अब इसमें आपने तो लोअर कोर्ट से तो डिसमिस हो, लोअर कोर्ट को तो पावर ही नहीं होती है बेल सुनने की, तो लोअर कोर्ट में तो मेयर फॉर्मेलिटीज होती है। सेशन में बेल फाइल करने का एक प्रोसीजर है। बाकी अब इसमें हम चार्जशीट का वेट कर रहे हैं, चार्जशीट आ जाए तो बेल फाइल करें, और नहीं तो 1-2 दिन में देखते हैं इसमें क्या करना है। बाकी तो पूरा किसी तरह से भी हत्या का मुकदमा साबित नहीं हो पाएगा। आपने जो ये कंप्लेंट दी है इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपने रेज? सारे पॉइंट्स यही किए हैं कि भाई जो हमारे जो फुटेज हैं उनको सुरक्षित रख लिया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पार्ट पे हो कि हम कहाँ कहाँ हैं, उसकी जो गूगल टाइमलाइन है, मोबाइल सब पे हैं, उनको चेक कर लिया जाए कहाँ हैं। मौके पे हम है ही नहीं, कोई भी चारों लोग मौके पे ही नहीं है। मौके पे वादी मुकदमा और केवल पीड़िता है, कोई भी नहीं है इनमें से, तो हत्या कैसे हो गई? एक सवाल ये भी उठा कि विपिन क्यों नहीं गया लेकर, क्योंकि विपिन तो घर के बाहर था और जब ये घटना हुई वो अंदर भागा, तो वो क्यों नहीं आप लेकर गया? देखिए अंदर भागा, गाड़ी में सबसे पहले गाड़ी में वही बैठा, आप देख लीजिए फुटेज में है, सबसे पहले वही गया। लेकिन जब मामला वो पुलिस का हो गया तो देखो ऑटोमेटिक पुलिस से सभी डरते हैं, और वो मौके से, इसीलिए घर वाले सभी, उन्होंने कोई अपराध किया, जो टोल पे था वो भी भाग गया, सब भाग गए बेचारे। नहीं लेकिन हॉस्पिटल तो सास ससुर गए, सब गए हैं, घर वाले सब गए हैं मौके पे जो थे, और उसने बयान भी दिया पीड़िता ने। पीड़िता का बयान तो इसमें सबसे मेन है, वो ही कह रही है कि मुझे सिलेंडर फटने से मुझे चोटें आई हैं। तो ऐसा तो नहीं दबाव में उसने कोई? उसको कौन दबाव दे रहा? डॉक्टरों की टीम होती है भैया, घर में थोड़ी ना दे रहा कोई दबाव। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम होती है, पुलिस भी होती है। जहाँ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है सब लोग होते हैं, और जो MLC होती है किसी भी ट्रायल में, ये मेन चीज होती है। और पीड़िता का जो लास्ट जो बयान है, कोई भी ये माना गया है इसमें कानून में कि वो कोई झूठ नहीं बोलता मरते हुए आदमी। चलिए, मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता। मरने से पहले निकी ने बोला कि ये हादसा है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने मर्डर केस क्यों दर्ज कर लिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ऐसे में क्या ये एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ये खुदकुशी का मामला है? यानी 4 थ्योरीज पर पुलिस वर्क कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में सच जो है वो सामने आए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये वीडियो को इसलिए जरूर बताएगा। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए।
फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर